शहर की सड़कें हमेशा की तरह भीड़ भाड़ से भरी थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर एक लड़की खड़ी थी, ऑटो का इंतजार करते हुए। अचानक एक काली एसयूवी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से 3 लड़के उतरे। उनमें सबसे आगे था विक्रम, शहर के मंत्री शंकर प्रसाद का बेटा। चेहरे पर घमंड, आंखों में शराब का असर और जुबान पर शक्ति का नशा। विक्रम बोला, कहाँ जा रही हो सुंदरी? छोड़ दूं क्या? लड़की ने नजर झुकाकर कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, इतना एटीट्यूड? पता है मैं कौन हूं? लड़की पीछे हटने लगी, मगर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की चिल्लाई, छोड़ो मुझे। लोग आसपास थे, मगर कोई आगे नहीं आया। हर कोई तमाशा देख रहा था। उसी वक्त दूर से एक सफेद गाड़ी आई। गाड़ी से उतरी आईपीएस आयशा सिंह, नई नई पोस्टिंग पर आई अफसर। साफ नजरें, सीधी कमान वाली आवाज। यहां क्या हो रहा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम कुछ नहीं, दोस्त है हमारी। आयशा ने लड़की की तरफ देखा, क्या यह सच है? लड़की कांपती हुई बोली, नहीं, ये मुझे गाड़ी में जबरदस्ती बैठा रहे थे। आयशा एक कदम आगे बढ़ी। विक्रम की आंखों में आंखें डालकर बोली, नाम क्या है तुम्हारा? विक्रम, मंत्री शंकर प्रसाद का बेटा। तो क्या हुआ? कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। विक्रम हंसा, सोचकर बोलो मैडम, वरना ट्रांसफर का ऑर्डर निकलवा दूंगा। आयशा ने बिना एक पल गंवाए उसका कॉलर पकड़ा और जोरदार थप्पड़ मारा। सड़क पर सन्नाटा छा गया। भीड़ हक्का बक्का। विक्रम के गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। आयशा बोली, ये वर्दी डरती नहीं, औरत हूं इसलिए कमजोर नहीं। अब थाने चलो। विक्रम ने गुस्से में दांत भींचे, तू पछताएगी। आयशा ने जवाब दिया, पछतावा तो उन्हें होता है जो सच से भागते हैं। वो लड़की थाने पहुंची। रिपोर्ट लिखी गई, मामला दर्ज हुआ। उधर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। सुर्खियां छा गईं। आईपीएस अफसर ने मंत्री के बेटे को थप्पड़ मारा। कुछ लोग बोले, सैल्यूट टू हर ब्रेवरी। कुछ ने कहा, सिस्टम को चुनौती। मंत्री शंकर प्रसाद अपने बंगले में गुस्से से भरा बैठा था। उसने मेज पर मुक्का मारा, मेरे बेटे को एक औरत ने मारा, और वो भी सड़क पर। उसने फोन उठाया और डीजीपी को आदेश दिया, उसे सस्पेंड कर दो आज ही। अगले दिन आयशा को नोटिस मिला। वो दफ्तर पहुंची, हाथ में कागज था, सस्पेंशन ऑर्डर। उसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर अब भी वही सख्ती। वर्दी से सम्मान नहीं मिलता, काम से मिलता है, उसने धीरे से कहा और बैज टेबल पर रख दिया। बाहर निकलते वक्त कैमरे, रिपोर्टर, माइक सब उसके सामने थे। एक ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? आयशा ने कहा, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर थप्पड़ पड़ेगा।
कानून सबके लिए बराबर है। लोगों की तालियां गूंज उठीं, मगर सत्ता की दीवारें और ऊंची हो गईं। विक्रम अब बदले की आग में जल रहा था। उसने कहा, अब वो देखेगी असली ताकत क्या होती है। आयशा ने वर्दी उतारी, लेकिन हिम्मत नहीं। घर के कमरे में बैठी थी, जहां दीवार पर पिता की तस्वीर लगी थी। वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, जो सिस्टम से टकराकर शहीद हो गए थे। उसने धीरे से कहा, पापा, आपने भी सत्य का रास्ता चुना था। अब मेरी बारी है। शहर के लोगों में दो तरह की लहर थी। कुछ लोग उसे नायक मान रहे थे, कुछ राजनीति से डरकर चुप थे। मीडिया वालों ने पहले दिन उसकी तारीफ की, फिर धीरे धीरे सभी चैनल खामोश हो गए। मंत्री की पार्टी ने विज्ञापन बढ़ा दिए और सवाल पूछने वालों के मुंह बंद कर दिए। आयशा को थाने से हटा दिया गया और एक छोटे गांव में भेज दिया गया, जहां कोई केस ही न था। वो हर दिन सुबह सड़क पर निकलती। लोग उसे पहचानते, कुछ सलाम करते, कुछ पीछे से हंसते थे। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी थी, जब एक छोटा बच्चा भागते हुए आया। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने कहा, मैडम, देखिए, इंटरनेट पर आपका वीडियो फिर से चल रहा है। वीडियो के नीचे लिखा था, आईपीएस आयशा सिंह, अब गरीबों की हीरो। अगर आपको हमारी ये कहानी या सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरक कहानियां लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।